सिविल सूट बाय हिमरुद्रा। वेलकम बैक। सिविल सूट में वापस से आइए क्योंकि अब है अपना लेक्चर नंबर 7। अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे ना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पे। एक चीज ध्यान से सुन, मैंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पोर्टल फ्रेम्स के ऊपर जो सिखाया है तुमको, उसमें अब तक के अपन ने 4 न्यूमेरिकल कर लिए हैं सॉल्व। पहले न्यूमेरिकल में पिछले लेक्चर में बताया क्या था, सेकंड न्यूमेरिकल में हर साइड पे लोडिंग, थर्ड न्यूमेरिकल में हर साइड पे लोडिंग और वेरिंग आए, और जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था इसके पिछले वाले में हर साइड पे तो लोडिंग है लेकिन एक तुम्हारा सपोर्ट अलग था, वो सपोर्ट हिंज था। हिंज सपोर्ट पे मोमेंट क्या हो जाता था, जीरो। आज देखो, आज में लाया नवा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल में मैंने यूज किया है। अब जनरली बोलते ऐसे लोड देख के ना डर जाते, बोलते कि सर वो कौन सा लोड है, आप ट्रायंगल विंगल क्या, यूवीएल बोलते। अगर आपने नहीं देखा, वापस से जाओ लेक्चर नंबर 1 पे, जहां पे मैंने तुम्हारे को सारे बेसिक्स बताए फ्री एंड मूवमेंट और फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स के। वो बेसिक में अपन ने देखे भाई कि अपन ने कैसे सॉल्व किया भाई यूवीएल। अब वो यूवीएल है, एक तुम्हारा कॉलम सीडी जो है वो शॉर्ट कॉलम है, एक जो तुम्हारा एबी कॉलम है वो लॉन्ग कॉलम है, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल पोर्टल फ्रेम है। एक टांग छोटी एक टांग बड़ी, ऐसा वाला कार्यक्रम है वो। तो अनसिमेट्रिकल पोर्टल फ्रेम के ऊपर अपन करेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व। जितना इजी बाकी थे उतना ही इजी ये है, बस ये मेथड का एक ही तो प्रॉब्लम था ना, लेंदी है करके ये वीडियोस लंबे बन रहे हैं। ठीक है, अपन भी उसमें ब्रेक दे के कर रहे हैं। तुम बस ये एक मेथड सीखो, आगे की मेथड्स में प्रॉमिस करता हूं वो छोटी छोटी है, फटाफट सॉल्व होती है। ठीक है, तो अब अपन करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। क्वेश्चन एक बार बता देता, एनालाइज द गिवन पोर्टल फ्रेम बाय स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। पोर्टल फ्रेम को अगर ध्यान से देखेंगे, मैंने बोला ना हमेशा कैसी नजर रखना डायग्राम के ऊपर, गंदी वाली। ये देखो हिंज है, हिंज पे क्या होता है, मोमेंट जीरो हो जाएगा। नहीं, इस बार एम ए बी जीरो रहेगा। वर्टिकल कॉलम है 3 3 6 का ए बी, उसके ऊपर सेंट्रल पॉइंट लोड है। फिर उसके बाद में बीसी है 5 मीटर का, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी कि यूवीएल है। उसके बाद में शॉर्ट कॉलम है सीडी 2 और 2 4 ही मीटर का, और उसका एंड देखो फिक्स्ड एंड है, बराबर है। तो फिक्स्ड एंड पे मोमेंट रहता, सिर्फ हिंज पे या सिंपल सपोर्टेड एंड्स पे मोमेंट नहीं रहता। अच्छा एक चीज और सुनो, सर अगर दोनों तरफ हिंज रहेगा तो दोनों तरफ मोमेंट जीरो होते। अब हर एक न्यूमेरिकल तो बोलेंगे लेना है लेना लेना, थोड़ा खुद से भी करके देखो। नहीं जम रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, बोलना सर एक वैसा भी ले डालो। मैं इसलिए अभी कैसा है, कुछ कुछ चीजें आप गुरुत धर लेता ना आदमी, तो मैं भी कंसिडर कर रहा। फाइनल इंजीनियरिंग में है, अगर मैंने आपको फिक्स वाले सिखाया है, अगर मैंने आपको एक हिंज वाला सिखाया है, एक हिंज वाला सिखाया है, तो 2 हिंज वाला भी जमना चाहिए। अगर फिर भी लगता है तो अगला एक न्यूमेरिकल में विथ स्वे दोनों हिंजेस पे ले लूंगा। ठीक है, तो अब मैं जाता साइड में, 2 मिनट में आता और फिर अपन बिगिन करते ये न्यूमेरिकल। पोर्टल फ्रेम अपन ने देख लिया, 7 स्टेप्स में होता है न्यूमेरिकल सॉल्व, मालूम है तुमको। करता बिगिन में, इधर देखो, सबसे पहले लिख लेंगे अपन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद में करता बिगिन। स्टेप नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूं। क्या रहता है हमेशा पहला स्टेप, अपन निकाल के रख लेंगे फ्री एंड मोमेंट्स। फ्री एंड मोमेंट्स कैसे निकलते, तो ये स्पैन वाइज निकलते। तो अपन पहले स्पैन की तरफ जाएंगे, फॉर स्पैन ए बी। अब ए बी स्पैन पे देखो किस तरीके का लोड लगा है, सेंट्रल पॉइंट लोड लगा है, 3 3 की दूरी है, सेंट्रल पॉइंट लोड। तो अपन ए और बी को कंसिडर कर लेंगे सिंपली सपोर्टेड एंड। तो मोमेंट एट पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा 0। और जब मैं निकालूंगा मोमेंट मैक्सिमम, तो सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला है WL/4। W यानी कि लोडिंग कितने की है, 40 की। स्पैन 3 और 3 6 मीटर हो गया पूरा, और अपॉन 4 60 किलो न्यूटन मीटर। जैसे मैंने स्पैन ए बी किया, वैसे ही अब अपन कर लेंगे फॉर स्पैन बीसी। बीसी स्पैन को देखो, बी और सी को सिंपली सपोर्टेड कंसिडर कर लूंगा, तो मैं लिख लूंगा मोमेंट एट पॉइंट बी, मोमेंट एट पॉइंट सी 0 किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट मैक्सिमम। अब 2 मिनट के लिए यहाँ पे यूवीएल लगा हुआ है। मैंने बोला था हर बार और हर लेक्चर में बोलता कि अगर नहीं देखा है ना, लेक्चर नंबर 1 में जाओ, बता दो ना सर इधर क्या हो रहा। अब बता तो रहा हूँ मैं, मेरी ड्यूटी है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी यार। तो मैं वो बोल रहा, अभी बता रहा, आगे जब भी आएगा तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, उतना वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, आप समझा करो। तो मैं क्या बोल रहा, अगर यूवीएल लगा है तो अपना पहला काम रहता है यूवीएल को काहे में कन्वर्ट करने का है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। जैसे यूडीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, कितने के डिस्टेंस पे कन्वर्ट होता, तो जहां रूट है यानी कि 90 डिग्री है उस ट्राइंगल का, वहां से वो लेंथ बाय 3 पे रहता। तो बची हुई लेंथ क्या रहेंगी, ट्वाइस L/3। सर कैसे बची हुई, वो देखो जाके। अब लोड कितने का लगेगा, तो लोड लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी जो ट्राइंगल का एरिया है। हाफ बेस अभी के लिए बोलता है, पूरा पूरा बेस कितने का है, L का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट यानी कि जो भी लोडिंग की मैक्सिमम इंटेंसिटी है W। तो हाफ WL का लोड कन्वर्ट होगा पॉइंट लोड में, और वो कितने के डिस्टेंस पे लगेगा, ट्वाइस L/3 और L/3 के। तो अपन यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ लोड लगा लेता। कितने का लोड आएगा, हाफ इंटू बेस है तुम्हारा 5 का, हाइट है तुम्हारी 60 की, कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाता, वो 150 किलो न्यूटन, बराबर है। लगा कितने के डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से वो डिस्टेंस होगा 5/3, और यहां से वो डिस्टेंस होगा 2 × 5/3।
ठीक है, अब मैं यही चीज को कन्वर्ट कर लेता यहाँ पे और अपन लिख लेंगे उसकी वैल्यूज। तो लोड बन गया मेरा 150 किलो न्यूटन, टॉइस एल बाय 3 लिख के रखा है मैंने, फ्रैक्शन ले लूंगा मैं, वो हो जाता है 3.33 मीटर्स, और यहां रहेगा एल बाय 3 यानी 1.67 मीटर्स। तो ये हो गया मेरा अब कैपिटल डब्ल्यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये बना इसेंट्रिक पॉइंट लोड, और इसेंट्रिक पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला लगेगा डब्ल्यू ए बी बाय एल। लोड है तुम्हारा 150 का, ये बनेगा ए जो है 3.33 इनटू ये बनेगा तुम्हारा बी 1.67 अपॉन पूरा पूरा स्पैन 5 का। वन 166.83 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया स्पैन बीसी वाला प्रोग्राम एंड। समझा यूवीएल का कन्वर्जन? फिर भी अगर डाउट होगा प्लीज जाओ आप लेक्चर नंबर 1 देखो इस सीरीज का। देखो आगे बढ़ता मैं, जैसे स्पैन ए बी हो गया, बीसी हो गया, अब कौन से स्पैन के लिए जाऊंगा? सीडी, तो मैं लिख लेता यहाँ नंबर 3 फॉर स्पैन सीडी। सी और डी को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे तो अपन लिखेंगे मोमेंट एट पॉइंट सी, मोमेंट एट पॉइंट डी, ये हो जाएगा 0, मोमेंट मैक्सिमम। अब देखो अगर सेंट्रल पॉइंट लोड लगा है तो फॉर्मूला क्या रहता है सेंट्रल पॉइंट लोड का? WL/4। सीडी स्पैन पे लोड कितने का है? 35 का, तो मैंने लिख लिया 35। एल यानी कि पूरी पूरी लेंथ देखो, ऊपर 2 मीटर नीचे 2 मीटर, यानी कि टोटल 4 मीटर अपॉन 4, ये हो जाएगा 35 किलो न्यूटन मीटर। फ्री एंड मोमेंट्स हो जाने के बाद मैं बढ़ता आगे, मैं लिखता यहाँ पे स्टेप नंबर 2 और अपन क्या निकालने वाले हैं? अपन निकालने वाले हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स जब अपन करेंगे सॉल्व तो तुमको मालूम है कौन से मोमेंट आने वाले हैं? एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, एम सी डी, एम डी सी, वही 6 के 6 मोमेंट्स लोडिंग के हिसाब से फॉर्मूले याद कर लो। एम एफ ए बी करता बिगिन में, क्या है एम एफ ए बी के लिए? सेंट्रल पॉइंट लोड, तो फॉर्मूला माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 माइनस 40 इंटू 6/8। कर लेंगे इसको कैसे में सॉल्व, ये हो जाता 30 किलो न्यूटन मीटर। एम एफ बी ए माइनस की साइन है, प्लस डब्ल्यू एल बाय 8 रहेगा, यानी कि प्लस 40 इंटू 6/8, प्लस की साइन है तो प्लस 30 किलो न्यूटन मीटर। जैसे एम एफ ए बी एम एफ बी ए हो गया, अब बढ़ते अपन एम एफ बी सी के लिए। अरे पहला न्यूमेरिकल है ना यूवीएल वाला, तो यूवीएल के लिए क्या रहता है फॉर्मूला? अगर तुम्हारा वो ट्राइंगल का टो है तो वो टो के पास फॉर्मूला रहता है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30। और जब मैं लूंगा एम एफ सी बी, यानी कि जहां 90 डिग्री बनता है उस ट्राइंगल का, उस लोडिंग का, तो उसको बोलते हैं रूट। वो रूट के पास अगर तुम लेंगे मोमेंट तो वो रहेगा प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20। वैल्यूज पुटअप करता मैं, डब्ल्यू यानी कि लोड माइनस 60 इंटू स्पैन है पूरा पूरा 5 का स्क्वायर अपॉन 30, और ये हो जाएगा प्लस 60 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 20। कर लेंगे दोनों का अपन सॉल्व। ये आया माइनस 50 किलो न्यूटन मीटर, ये आया प्लस 75 किलो न्यूटन मीटर। स्पैन मैंने बीसी निकाल लिया, एमएफ बीसी और एमएफ सीबी निकाल के आखिरी स्पैन की तरफ बढ़ रहा नाम क्या है? सीडी, तो अपन निकाल लेंगे एमएफ सीडी और एमएफ डीसी। एमएफ सीडी को देखो सेंट्रल पॉइंट लोड लगा है करके फॉर्मूला माइनस डब्ल्यू एल एल बाय 8 और प्लस डब्ल्यू एल बाय 8। वैल्यूज एंटर कर लेता, लोड है 35 का करके 35 माइनस इनटू स्पैन है 4 का अपॉन 8, माइनस 17.5 किलो न्यूटन मीटर, और ये हो जाएगा प्लस 35 इंटू 4 अपॉन 8 यानी प्लस 17.5 किलो न्यूटन मीटर। ये होगा तुम्हारे 2 स्टेप। तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ता, टोटल 7 स्टेप से मालूम है। तीसरा स्टेप रहता फॉर्मेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब 2 मिनट के लिए, जहां फिक्स्ड एंड है वहां पे तो थीटा है ही 0, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा डी क्या रहने वाला है? हमेशा 0। अच्छा पोर्टल फ्रेम्स में सिर्फ जहां पोर्टल फ्रेम का लोअर एंड फिक्सिटी रहता है, तो वो लोअर एंड फिक्स होने की वजह से अपन भले ही वहां हिंज रहे या रोलर है, यहाँ पे भी थीटा ए क्या कंसिडर कर लेंगे? 0। तो मैं बढ़ता आके इधर लिख लेंगे अपन स्टेप नंबर 2 के बाद में स्टेप नंबर 3, और नाम रहेगा उसका फॉर्मेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। ठीक है,
क्या क्या जीरो है वो सब बता देना जरूरी है यहाँ पे। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे, मतलब हियर, ये पर्टिकुलर टोटल फ्रेम के लिए थीटा ए जीरो है और थीटा डी भी क्या है, जीरो। करेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ अपनी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, वही 6 जगहों पे बनने वाले इक्वेशंस। तो वही इक्वेशन बना लेता। सबसे पहला एम ए बी, कैसा बनता है इक्वेशन, एम एफ ए बी प्लस, अब ए की तरफ से देख रहा तो 4 ई आई थीटा ए बाय एल प्लस टॉइस ई आई थीटा बी बाय एल माइनस 6 ई आई डेल अपॉन एल स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप कर लेंगे। एम एफ ए बी निकाल के रखा है मैंने, कितना आया था -30 प्लस, अब थीटा ए अगर मैं जीरो बोल रहा हूं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो प्लस। अब इधर देखो आई भी वेरी कर रहा है ये क्वेश्चन में। जब मैं स्पैन ए बी पे हूं तो आई के पहले क्या है 2 और पूरा पूरा स्पैन कितने का है 6। तो अपन वैसा लिखेंगे 2 ई आई है करके 2 इंटू 2 ई आई थीटा बी अपॉन स्पैन 6 का माइनस 6 इंटू 2 ई आई डेल अपॉन 6 का स्क्वायर। या तो तुम ऐसा लिखो या तो मैं डायरेक्टली लिखता 6 का स्क्वायर रहता 36। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको कैल्सी में डाल के, तो मेरे को मिल जाएगा एम ए बी। कैसा मिलेगा एम ए बी, ये हो जाएगा -30 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 6 डालेंगे कैल्सी में अपन 0.67 ई आई थीटा बी माइनस 0.33 ई आई डेल। ये मिला मुझे इक्वेशन नंबर 1। जैसे एम ए बी हो गया, एम बी ए का इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे फटाफट फटाफट। क्या बनता है इक्वेशन, एम एफ बी ए प्लस 4 ई आई थीटा बी बाय एल प्लस ट्वाइस ई आई थीटा ए बाय एल माइनस 6 ई आई डेल अपॉन एल स्क्वायर। वैल्यूज पुट अप करता, एम एफ बी ए निकाल के रखा है, वो आया है +30 प्लस 4 इंटू 2 ई आई थीटा बी अपॉन स्पैन कितना है, ए बी बोलो या बी ए बोलो, 6 का प्लस, अब थीटा ए है, अरे थीटा ए अगर मैं जीरो बोल चुका हूं तो ये पूरा टर्म क्या रहने वाला है, जीरो करके जीरो वैसा का वैसा लिखा माइनस 6 इंटू 2 ई आई डेल अपॉन 6 का स्क्वायर 36। सिंप्लीफाई कर लेते, एम बी ए विल बी इक्वल टू +30 प्लस, अब 4 इंटू 2 अपॉन 6 कैल्सी में डाल लेंगे, ये हो रहा 1.33 ई आई थीटा बी माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 36 कर चुका हूं, वो होता है 0.33 ई आई डेल। ये मिला इक्वेशन नंबर 2। भाई लोग हर बार की तरह मैं रिक्वेस्ट करते रहता हूं तुम लोगों से कि जब कभी भी डायग्राम आता है ना, हर 2 मिनट के बाद ना डायग्राम के ऊपर नजर रखना, क्योंकि अब मैं ए बी बी ए का इक्वेशन बना चुका। ए बी बी ए पर से कहां शिफ्ट हो रहा मैं, बीसी की तरफ। तो जब मैं बीसी के पास जाऊंगा, स्पैन कितने का है 5 और आई के पहले क्या है 1.5। ये दो चीजों का चेंज हमेशा ध्यान में रखना। करता आगे, बढ़ता आगे, एम बी सी विल बी इक्वल टू, इक्वेशन कैसे बनेगा, एम एफ बी सी प्लस 4 ई आई थीटा बी बाय एल प्लस टॉइस ई आई थीटा सी बाय एल माइनस 6 ई आई डेल अपॉन एल स्क्वायर। एम एफ बी सी निकाल के रखा है मैंने, कितना है -50 प्लस आई के पहले क्या है, अरे बोलो बोलो मुझसे बोलो, आई के पहले क्या है 1.5 और एल कितना है उसका 5। तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 1.5 ई आई थीटा बी अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 1.5 ई आई थीटा सी अपॉन 5 माइनस 6 इंटू 1.5 ई आई डेल अपॉन, अब स्पैन 5 का है, 5 का स्क्वायर लेना है, कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। सिंप्लीफाई कर लूंगा, एम बी सी लिख लूंगा -50 प्लस 4 इंटू 1.5 अपॉन 5 डाल देता कैल्सी में, 4 इंटू 1.5 अपॉन 5, ये आता 1.20 ई आई थीटा बी प्लस 2 इंटू 1.5 बाय 5 0.6 ई आई थीटा सी माइनस 0.36 ई आई डेल। इक्वेशन नंबर 3। क्या बात है, अब तो समझने लगा यार तुम, फटाफट फटाफट समझ में आ रहा तुम्हारे, है कि नहीं। एम सी बी इज इक्वल टू, अरे वो इसीलिए तो बोलते हैं ना सीक्वेंस में चलो, सीक्वेंस में चलेंगे ना तो चीजें इजी होने लग जाती। एट रैंडम कुछ उठा के पढ़ेंगे ना चीजें डिफिकल्ट हो जाती। और अगर तुम देख रहे हैं ये चीज एग्जाम के 4 दिन पहले 5 दिन पहले, फिर तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सीक्वेंस ही फॉलो करो। सर हमको आया नहीं तो ना, पेपर को तो 4 ही 5 दिन, मैं हूं ना, तुम भी है, देखो ना वीडियो, मैं कहाँ जा रहा, सारे लेक्चर तुम्हारे पास है, बिंदास हो, आधी रात को आओ, मैं इधर नाइट मारने का, चाय पीने का, बैठने का, फिर से देखने का। मैं जितने बार देखेंगे उतने बार सिखाऊंगा, यही तो टैलेंट है। एमसीबी देखो, अब जब मैं सीबी की तरफ आ रहा तो सी से इक्वेशन देख रहा, कैसा बनेगा इक्वेशन, एम एफ सी बी प्लस 4 ई आई थीटा सी बाय एल प्लस टॉइस ई आई थीटा बी बाय एल माइनस 6 ई आई डेल अपॉन एल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करूंगा, एम एफ सी बी है ना मेरे पास, कितना है +75 प्लस आई के पहले 1.5 स्पैन कितने का 5, तो आई के पहले 4 इंटू 1.5
ई आई थीटा सी अपॉन स्पैन 5 का है, प्लस 2 इंटू 1.5 ई आई थीटा बी अपॉन स्पैन अभी भी 5 का ही है, माइनस 6 इंटू 1.5 ई आई डेल अपॉन एल का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, कितना होता 25, लिखता मैं एमसीबी प्लस 75, वैसा वैसा कोई काढ़ा नहीं करा मैंने उसमें प्लस, अरे बाप रे बाप डेजावू, मालूम डेजावू क्या है, पहले कोई चीज हुई रहती है बाद में लगता है तो कि अपने सत्य पाए इकडे 4 इंटू 1.5 4 इंटू 1.5 कितना आया था आंसर उसका 1.20 यानी कि 1.2 या तो मैं लिखता 1.2 ई आई थीटा बी, सर 1.20 मतलब 1.2, तुम फाइनल ईयर में यार 1.20 है डेसिमल के बाद के जीरो को वैसी भी वैल्यू रहती है। अच्छा बेटा ऑनलाइन देख रहा तू इकडे पाए, अच्छा 2 इंटू 1.5 ये भी तो किया है मैंने, 2 इंटू 1.5 कितना आया था 0.6, लेकिन इस बार आगे क्या है ई आई थीटा बी माइनस 6 इंटू 1.5 6 इंटू 1. अरे क्या हुआ है कितना आता माइनस 0.36 ई आई डेल, ये मिला इक्वेशन नंबर 4. ए बी स्पेन से गया था बीसी पे, बीसी के मैंने एम बीसी एम सी बी निपटा लिया. कौन से स्पेन पे रहूंगा अब मैं, मालूम है तुम्हारे को, सीडी पे. क्या रखने का है तुम्हारे को, काय के ऊपर, डायग्राम के ऊपर. आय के पहले कुछ नहीं यानी कि क्या है 1, और स्पैन कितने का इस बार 4 है ना. क्या है तुम भी, एमसीबी हो गया कि एमसीडी, बनाता हूं इक्वेशन, एम एफ सी डी प्लस 4 ई आई थीटा सी बाय प्लस टॉइस ई आई थीटा डी बाय माइनस 6 ई आई डेल अपॉन एल स्क्वायर. डायग्राम के ऊपर नजर इसलिए भी रखना क्योंकि थीटा डी के पास फिक्स्ड एंड है, और फिक्स्ड एंड पे थीटा क्या रहता है. हाँ एमएफसीडी देखो, एमएफसीडी है ना मेरे पास, कितना है माइनस 17.5 प्लस आई के पहले कुछ नहीं यानी कि 1 और स्पैन है 4 का, तो 4 इंटू 1 ई आई थीटा सी अपॉन 4 प्लस अगर थीटा डी 0 है तो पूरा टर्म हो जाएगा 0 माइनस 6 इंटू 1 ई आई डेल अपॉन एल का स्क्वायर, एल अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16. लिख लूंगा मैं एम सी डी माइनस 17.5 प्लस 4 कट यानी बचा ई आई थीटा सी माइनस, अब इसको डाल लोगे एलसी में, वो होता है 0.38 ई आई डेल, इक्वेशन नंबर 5. लास्ट एमडीसी, और बाप बना लेता इक्वेशन कैसा, एम एफ डी सी प्लस 4 ई आई थीटा डी बाय एल टॉइस ई आई थीटा सी बाय एल माइनस 6 ई आई डेल अपॉन एल स्क्वायर. एम एफ डी सी देखो निकाल के रखा है मैंने, कितना आया था वो प्लस 17.5, लिख लूंगा वैल्यू प्लस 17.5 प्लस अगर थीटा डी 0 तो पूरा टर्म, सर बार बार क्यों बोलते तुम, वैसे है ना रे, आई के पहले कुछ नहीं यानी कि 1 है, स्पैन 4 का है, तो 2 इंटू 1 ई आई थीटा सी अपॉन 4 माइनस 6 इंटू 1 ई आई डेल अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16. अपने को मिल जाएगा एम डी सी प्लस 17.5 प्लस 2/4 0.5 ई आई थीटा सी माइनस करे वाई 6 इंटू 1 अपॉन 16 कितना था 0.38 ई आई डेल, इक्वेशन नंबर 6. जा रहा हमेशा की तरह. अच्छा एक चीज मैं तुमको बता दूं, मैं क्या करूंगा, मैं मेरे लिए फ्री एंड मोमेंट्स और ये इक्वेशंस तो यहाँ साइड में लिखता ही हूँ हर बार. अब तो तुमको आदत होगी ना मेरी, मैं तुम्हारी आदत होगी. ये तो प्यारे बच्चे एक चीज ध्यान से सुनना, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना. अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटीज अलाउ करती होंगी, रूल्स रीड करो, तो आप 2 पेन ब्लू और ब्लैक से बाकायदा पेपर प्रेजेंट करना, अच्छे से लिखना, ठीक है. रेड अलाउड नहीं है तुम्हारे को, तो मैं हूं फिर तो तुम ब्लू और ब्लैक से लिखना. जैसे अब ब्लैक ही अगर तुम यूज करते हो तो ब्लू से हेडिंग डाल दो, वट एवर सूट योर स्टाइल, हर एक अपना स्टाइल रहता है, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, क्योंकि वही न्यूमेरिकल पूरे 60 बच्चे तुम्हारे क्लास की, ज्यादा भी होंगे 120 होंगे, बड़ा कॉलेज होगा तुम्हारा तो, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी में सोचो कितने बच्चे हैं. ऐसा कहना रिफ्रेशिंग पेपर आता ना, मैंने भी पेपर चेक किया मेरी लाइफ में, तो अच्छा लगता है. अगर यूनिवर्सिटी के रूल्स तुमको मालूम है क्या है तो आप यूज कर सकते हैं. जरा साइड में लो स्क्रीनशॉट, 2 मिनट में आ रहा, फिर करते हैं आगे बिगिन. कर लिए 3 स्टेप, फ्री एंड हो गया, फिक्स्ड एंड हो गया, फॉर्मेशन भी हो गया छह इक्वेशन का, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के. ये लिख लिया मैंने छह इक्वेशन साइड में, मैंने लिख लिया मेरा फ्री एंड मूवमेंट. चौथे पांचवे छठवें स्टेप पे, 7वां स्टेप तो नेट बीएमडी है ना, 4 स्टेप बाकी है, 3 हो गए अपने. करता बिगिन में मैं लिखता यहाँ पे स्टेप नंबर 4, नाम रहता है अप्लाइंग, और क्या अप्लाई कर रहे हैं अपन, जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन. किसके ऊपर अप्लाई होती है रे ये कंडीशन, ये अप्लाई होती बीम कॉलम जॉइंट पे. बीम कॉलम जॉइंट जैसे कि बी, तो एम बी ए प्लस एम बी सी 0 आना चाहिए.
फिर बीम कॉलम ज्वाइंट यानी कि ज्वाइंट सी एमसीबी प्लस एमसीडी 0 आना चाहिए, क्योंकि दो ज्वाइंट है तो बारी बारी लेंगे। मैं लिखता है यहाँ पे नंबर 1 और यहां लिखेंगे अपन फॉर ज्वाइंट बी। क्या है कंडीशन बी ज्वाइंट के लिए? कौन से दो मोमेंट 0 होना चाहिए? एडिशन एम बी ए प्लस एम बी सी, इन दोनों का एडिशन आना चाहिए 0। क्या है? एम बी ए है मेरे पास, एम बी सी है, और ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट, सिमिलर टर्म ऐड, वो सीक्वेंस अपना, पहला टर्म हमेशा ये है थीटा बी, सेकंड वाला ये है थीटा सी, तीसरा वाला ये है डेल। सब तो मालूम है तुम्हारे को, देखना है बस अलग अलग टाइप सर कैसे करते सॉल्व। इधर देखो, एम बी ए की तरफ जाता है, इक्वेशन लिख लेता प्लस 30 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी माइनस 0.33 ई आई डेल। ये हो गया एम बी ए। अब एम बी सी का इक्वेशन जैसा है साइन के साथ ऐसा का ऐसा कॉपी कर लूंगा, -50 प्लस 1.2 ई आई थीटा बी प्लस 0.6 ई आई थीटा सी माइनस 0.36 ई आई डेल इज इक्वल टू 0। सिमिलर टर्म को कर लेंगे ऐड, सीक्वेंस भी अपने को मालूम है, ये एक है ई आई थीटा बी, ये एक है ई आई थीटा बी, यहां है 1.33, वहां है 1.2, निकालूंगा कैलसी 1.33 प्लस 1.2 हो जाता 2.53 ई आई थीटा बी। थीटा सी का एक ही टर्म है बेचारा, उसको वैसा का वैसे ही लिख लेता है, प्लस 0.6 ई आई थीटा सी है डेल, ये वाला ये माइनस 0.33 माइनस 0.36, साइन के साथ ऐड करना, माइनस 0.33 माइनस 0.36, वो हो जाता माइनस 0.69 ई आई डेल। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, रह क्या गया? कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स कर लेते, प्लस 30 माइनस 50, ये हो जाता माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको अगर प्रॉपरली लिख लिया तो बनेगा 2.53 ई आई थीटा बी प्लस 0.6 ई आई थीटा सी माइनस 0.69 ई आई डेल। ये -20 इक्वल टू के उस तरफ जाके हो जाता +20। इसको घेर लेंगे चारों तरफ से डब्बे में, क्योंकि ये मिल गया मुझे इक्वेशन ए। अब जैसा ज्वाइंट बी कर लिया वैसे ही मैं बढ़ता नेक्स्ट वाले ज्वाइंट के लिए, नंबर 2 लिखता और यहां लिख देता मैं फॉर ज्वाइंट सी। अब जब सी ज्वाइंट है तो कौन से दो मोमेंट्स का एडिशन 0 आना चाहिए? एम सी बी और एम सी डी। तो मैं लिखता एम सी बी प्लस एम सी डी, एडिशन आना चाहिए 0। अरे है ना मेरे पास, बस उठाओ कॉपी पेस्ट, एमसीबी लिखता मैं प्लस 75 प्लस 1.2 ई आई थीटा सी प्लस 0.6 ई आई थीटा बी माइनस 0.36 ई आई डेल। ये हो गया मेरा एमसीबी। आप कौन सा इक्वेशन चाहिए? एमसीडी। साइन के साथ वैसा का वैसा, माइनस 17.5, क्या बात है? यही बात है, प्लस ई आई थीटा सी। हो गया सर? हो भाई, माइनस 0.38 ई आई डेल। ये दोनों 8 है बराबर, इन दोनों का एडिशन कितना रहना चाहिए? 0। वही सीक्वेंस तो मालूम ही चाहिए यार तुम्हारे को। थीटा भी देखो अकेले छे मेरे ख्याल से ना, हाँ अकेले छे, तो लिख लूंगा 0.6 ई आई थीटा बी। ये एक थीटा सी, एक थीटा सी, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो 1 प्लस 1.2 2.2 ई आई थीटा सी। एक डेल का टर्म ये है माइनस 0.36, एक डेल का टर्म ये है माइनस 0.38। लग गया हाथ कैल्शियम में साइन के साथ, माइनस 0.36 माइनस 0.38, ये हो जाता माइनस 0.74 ई आई डेल। ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बचा क्या है? कॉन्स्टेंट्स बचे यार, 75 माइनस 17.5, 75 माइनस 17.5, वो हो जाता प्लस 57.5 इज इक्वल टू 0। प्रॉपरली अगर मैं इसको लिख लूं तो 0.6 ई आई थीटा बी प्लस 2.2 ई आई थीटा सी माइनस 0.74 ई आई डेल प्लस 57.5 इक्वल टू के उधर जाके हो जाएगा माइनस 57.5। इसको भी बना लूंगा मैं डबा, घेर लूंगा चारों तरफ से, और इसको बोल दूंगा इक्वेशन बी। अब तो मालूम है ना, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन लगेंगे, तो अपन फिर क्या करते हैं? अगले स्टेप का नाम है एफबीडी ऑफ कॉलम्स। बिना टाइम पास के बढ़ता क्या, हर बार हर वीडियो में तो थोड़ी समझाना पड़ता है। स्टेप नंबर 5 नाम रहता एफबीडीज ऑफ कॉलम्स। चलो कितने कॉलम है? दो कॉलम के लिए दो अपन करेंगे बारी बारी। पहला कॉलम है ए बी, दूसरा है सी डी। तो ए बी के लिए करता बिगिन, मैं लिखता नंबर 1 और यहां लिखूंगा फॉर कॉलम ए बी। अच्छा हाँ, बैल बुद्धीपना मत करना, जैसा नीचे ए है ऊपर भी वैसे नाम लिखना, जो लोडिंग है वो लोडिंग लिखना, और जितना जितना स्पैन है वो लिखना। सर आए नहीं कंसिडर करना। इधर देखो, करता बिगिन, जैसा कॉलम है वैसा का वैसा मैंने ड्रॉ कर लिया कॉलम। ऊपर भी तो मैंने लिखा बी, नीचे तो मैंने लिखा ए। लोड कहां लगा है? सेंटर पे 40 किलो न्यूटन का
सेंटर पे 40 किलो न्यूटन का। डिस्टेंस कितने कितने का है बा? 3 मीटर ऊपर 3 मीटर नीचे, तो पूरा पूरा स्पैन हो गया 6 का। क्या कंसीडर करते हैं अपन कोई भी कॉलम के ऊपर कि अगर मैंने यहां से नस्टिन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो कॉलम कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वो घूमने की वजह से क्या क्रिएट होंगे? वहां पे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्रिएट होंगे। ये अजम्पशन है हमारा। देखो यहाँ पे लगाया मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स, कौन सा है? लोअर पॉइंट ए, तो उसको लिख दूंगा एच ए, और ये फोर्स की वजह से कॉलम कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज। इसीलिए यहाँ मोमेंट क्रिएट हो जाएगा एम बी ए, और यहाँ मोमेंट क्रिएट हो जाएगा एम ए बी। हमेशा मोमेंट कहां पे लेना है? अरे बोलो तो टॉप ऑफ द कॉलम पे। करता बिगिन में किसके वजह से ऐसा धतिंग हो रहा? ये अपने अज्यूम किए हुए फोर्स से। तो अपन ले लेंगे इसका मोमेंट एच ए इंटू 6, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो हो जाता 6 एच ए, और इसके वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हुए। कौन से दो? एम ए बी और एम बी ए। लेकिन इस बार साथ में देखो, एक फोर्स लगा हुआ है 40 का, बी पे पकड़ूंगा पेन, 40 का फोर्स लग रहा है लेफ्ट से, जैसे दिया धक्का कैसा घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा वो। ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, इसलिए साइन रहेंगी उसकी माइनस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स 40 का, डिस्टेंस कितना है बी तक के? 3 का, तो मैं लिख लूंगा 40 इंटू 3, 6 एच इज इक्वल टू एम ए बी है मेरे पास -30 प्लस 0.67 ई आई थीटा बी माइनस 0.33 ई आई डेल, प्लस है एमबीए चालू ही प्लस से हो रहा, प्लस से प्लस 30 प्लस 1.33 ई आई थीटा बी माइनस 0.33 ई आई डेल, माइनस आ गई तो लिखा माइनस 40 इंटू 3 120, 6 एच ए इज इक्वल टू, सारे कांस्टेंट ऐड तो -30 प्लस 30 हो जाएगा, कट क्या बचेगा? -120, प्लस इसको कर लेंगे अपन ऐड 1.33 प्लस 0.67, थीटा बी से ही होता है ऐड, हाँ सिमिलर टर्म्स ऐड होते थे, ये हो जाएगा 2 ई आई थीटा बी। अब देखो डेल वाले दोनों टर्म हो जाएंगे साथ में ऐड साइन के साथ, तो अपन ले लेंगे -0.33 -0.33 हो जाता है -0.66 ई आई डेल। ये 6 है ना, डिवाइड में भेजूंगा हर टर्म की, तो मेरे को मिलेगा एच ए -120/6 प्लस 2 ई आई थीटा बी बाई 6 माइनस 66, ओ सॉरी 66 नहीं रे, 0.66 ई आई डेल अपॉन 6। क्या मिलता है एच ए? कर लेंगे सॉल्व, -20 प्लस 0.33 ई आई थीटा बी माइनस 0.11 ई आई डेल, ये मिल गया एच ए। अब जैसे मैंने क्या कॉलम ए बी के लिए, वैसे ही मुझे किसके लिए करना है? कॉलम सी डी के लिए। बढ़ता आगे, यहां लिख लेता मैं नंबर 2 फॉर कॉलम सी डी। अब कॉलम सी डी अगर है, कौन से? अपन वैसा जैसा कॉलम दिया हुआ है वैसा वैसा लेने का, और जैसे लेबलिंग दी हुई है वैसी की वैसी लेने का। ऊपर के पॉइंट को क्या बोला हुआ है? सी, नीचे के पॉइंट को डी, तो ऊपर के पॉइंट को बोलता है सी, नीचे के पॉइंट को बोलता है डी। कैसी लोडिंग लगी है? ऊपर से 2 और नीचे से 2 मीटर, यानी कि बराबर सेंटर पे 35 का लोड है, तो बराबर सेंटर पे मैंने ड्रॉ कर लिया कितने का लोड है? 35 किलो न्यूटन का। ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर। क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे भी अपन कि अगर मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया कुछ इस प्रकार से, तो ये फोर्स रहेगा एच डी, और इसके वजह से वो कॉलम कैसे घूमने वाला है? क्लॉकवाइज। कौन से मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे? एमसीडी और एमडीसी। बराबर है। कहां लेना है हमेशा मोमेंट अपने को? हर बार तो बोलता है यार, इस बार भी बोल देता, टॉप ऑफ द कॉलम में। करता चालू, कितने का फोर्स है नीचे वाला जो अज्यूम किया है? एचडी का, और कितने के डिस्टेंस पे लगा है? 4 के, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना होता है? एचडी इंटू 4, तो हो जाएगा 4 एचडी इज इक्वल टू 2 क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हो गए, एमसीडी प्लस एमडीसी। अब सी पे पकड़ता पेन, 35 का लोड लगा है राइट से, तो मैंने लगाया कैसा घूम रहा? क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी के जैसा घूम रहा, इसीलिए उसकी साइन रहेगी प्लस। फोर्स 35 का है और उसका डिस्टेंस है 2 का। 4 एचडी विल बी इक्वल, सबसे पहले क्या दिख रहा है? एमसीडी, मेरे पास एमसीडी का इक्वेशन है -17.5 प्लस ई आई थीटा सी माइनस 0.38 ई आई डेल। एमसीडी है आगे प्लस में, तो ये भी एमसीडी भी, एमडीसी भी प्लस से चालू हो रहा, तो प्लस 17.5 प्लस 0.5 ई आई थीटा सी माइनस 0.38 ई आई डेल, और आगे क्या है? प्लस, तो मैंने लिख लिया प्लस 35 इंटू 2, वो हो जाता 70। क्या मिलेगा? 4 एच डी इक्वल टू -17 प्लस 17 तो कट गया,
क्या बचा वहां पे, +70। फिर ई आई थीटा सी इधर कुछ नहीं, 1 + 0.5 तो 1.5 ई आई थीटा सी। और ई आई डेल साइन के साथ हो जाएंगे दोनों के दोनों ऐड, वो हो जाता -0.76 ई आई डेल। 4 भेजूंगा डिवीजन में, एच डी इज इक्वल टू +70/4 प्लस 1.5 ई आई थीटा c/4 -0.76 ई आई डेल बाय 4। सॉल्व कर लेंगे, अपने को मिल जाएगा एच डी +17.5 प्लस 0.38 ई आई थीटा सी -0.19 ई आई डेल। ये मिल गया मुझे एच डी, क्योंकि ये मैंने अज्यूम किए थे ना दोनों फोर्सेस, एक्चुअल में थे क्या ये दोनों पोर्टल फ्रेम पे, नहीं, तो अज्यूम किए थे, इसीलिए अगर इक्विलिब्रियम रखना हो तो अपन क्या लिखेंगे, बट फॉर इक्विलिब्रियम, अगर तुमको इक्विलिब्रियम चाहिए तो एच ए प्लस एच डी 0 आना चाहिए। अब 0 आना चाहिए तो मेरे पास एच ए का इक्वेशन है ऐसा का ऐसा, यहां उतार के रख देता, -20 प्लस 0.33 ई आई थीटा बी -0.11 ई आई डेल, प्लस एच डी है, प्लस से चालू हो रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, +17.5 प्लस 0.38 ई आई थीटा सी -0.19 ई आई डेल। ये दोनों इक्वेशन का एडिशन रहना चाहिए 0। सिमिलर टर्म को करेंगे ऐड, सीक्वेंस तुमको मालूम है, पहला टर्म थीटा बी का एक अब चुप में लिख डालता, इधर देखो 0.33 ई आई थीटा बी, दूसरा टर्म थीटा सी का अकेले चले बेचारा +0.38 ई आई थीटा सी। हाँ ये देखो दो है ई आई डेल, साइन के साथ दोनों को कर लेंगे ऐड, -0.11 -0.19 -0.3 ई आई डेल। अरे कांस्टेंट भी तो है, -20 प्लस 17.5, वैसा का वैसा -20 प्लस 17.5, ये हो जाता -2.50 इक्वल टू 0। अब आगे आगे कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लेता, 0.33 ई आई थीटा बी प्लस 0.38 ई आई थीटा सी माइनस 0.3 ई आई डेल, ये -2.50 उधर जाके +2.50 हो जाएगा, और ये मिल गया मुझे जिसका बेसब्री से था इंतजार, इक्वेशन क्रमांक सी। अब मेरे पास 3 इक्वेशन ए बी सी, मालूम है क्या करना है, ये देखो लिख के देता मैं यहाँ, सॉल्विंग इक्वेशंस ए बी एंड सी, कैसे रे, साइमल्टेनियसली, बहुत ही लंबी स्पेलिंग है बेटे। क्या क्या मिलेगा इससे अपने को मिलेगा ई आई थीटा बी, अपने को मिलेगा ई आई थीटा सी, और अपने को मिलेगा ई आई डेल। और ये पर से मैं निकालूंगा थीटा बी कितना है, जो भी वैल्यू आएंगी अपॉन ई आई, क्योंकि ई आई भेजता डिवीजन में, ऐसे ही मिलेगा थीटा सी जो भी वैल्यू आएंगी अपॉन ई आई, और ऐसे ही मिलेगा अपने को डेल जो भी वैल्यू आएंगी अपॉन ई आई। देखो साइड में निकालो कैलसी, करते हैं इसको सॉल्व। तो अब अपन डाल लेंगे अपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मैं कर लेता कैलसी ऑन, जाएंगे होम में, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए जाएंगे इक्वेशन में, साइमल्टेनियस ले किया, कितने अननोन है अपने पास, 3 है, ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी और डेल। तो अपन क्या करते, अपन ले लेते 3 अननोन, और उसके बाद में देखो पहला ए इक्वेशन कितना दिया हुआ है उसमें 2.53 ई आई थीटा बी ले लिया मैंने, फिर 0.6 ई आई थीटा सी तो 0.6 ले लिया मैंने, उसके बाद दिया है -0.69, हर बार बोलता है यार साइन लेना मत भूलना, तो -0.69 ई आई डेल इक्वल टू के राइट साइड में है 20, ले लिया 20। जैसे इक्वल टू दबाऊंगा तो नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे, बी इक्वेशन देखिए 0.6 ई आई थीटा बी तो मैंने ले लिया 0.6, 2.2 ई आई थीटा सी है तो मैं ले लूंगा 2.2, फिर है -0.74 तो -0.74 ई आई डेल, और फिर है -57.5 तो साइन के साथ -57.5। अब आएंगे इक्वेशन सी पे, 0.33 ई आई थीटा बी तो मैंने ले लिया 0.33 ई आई थीटा बी, फिर है 0.38 ई आई थीटा सी तो 0.38 ई आई थीटा सी, और फिर है -0.3 ई आई डेल तो -0.3 ई आई डेल, इक्वल टू के राइट साइड में क्या है 2.5 तो 2.50 ले लिया। जैसे ही पहले इक्वल टू दबाऊंगा एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो एग्जीक्यूट की बटन दबा दी मैंने, एक्स मिला है 0.25, ये है तुम्हारा ई आई थीटा बी का वैल्यू, फिर y यानी कि ई आई थीटा सी मिला है -50.38, और z यानी कि ई आई डेल मिला है -71.87। वैल्यूज लिख लेता 0.25
-50.38 -71.87, ये तो बताया मैंने, ये हो जाएगा 0.25 अपॉन ई आई -50.38 अपॉन ई आई और -71.87 अपॉन ई आई। वही आंकड़े दो बार लिखे, अब दो बार नहीं 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी तो रेफरेंस के लिए चाहिए ना। क्या तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। इधर देखो थीटा बी हो जाएगा 0.25 अपॉन ई आई, थीटा सी वो आया -50.38 अपॉन ई आई, ओ और डेल आया -71.87 अपॉन ई आई। अब आ रहा आगे का करते हैं। सारे मसाले तैयार, आखिर में बस डाल के तड़का देके निकालने का है। क्या निकालना है अपने को? फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स, और उसके बाद क्या निकालना है? नेट बीएमडी। करता चलू मैं, ध्यान से देखो इधर कितने स्टेप हो गए रे सर, हमारे को क्या मालूम। अब तो देख क्या रहा तू, स्टेप नंबर 6 पे पहुंच गए अपन भाई। नाम है क्या निकालना है अपने को? फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स। अब जब फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स अपन निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स अपन? जहां पे हिंज है या रोलर है या सिंपल है, उस एंड पे मोमेंट क्या हो जाने वाला है? जीरो। और फिर बची जगह पे अपन मोमेंट्स निकालेंगे कैसे? तो ये थीटा बी, थीटा सी और डेल की वैल्यूज इनमें डाल के फटाफट। तो मैं पहले बताया था कौन सा मोमेंट जीरो होने वाला है इस बार, तो मैं लिखता है हियर, मतलब जहां कहीं पे भी तुम होंगे ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए मोमेंट ए बी विल बी इक्वल टू 0 किलो न्यूटन मीटर। अरे लगे हाथ इसको डब्बा गिब्बा बना के फाइनल कर देता है। ले क्या रीजन लिख देंगे क्यों ऐसा है? तो इसका रीजन है कि वो सिंपली सपोर्टेड एंड है। अब एम ए बी का तो नाटक ही खत्म, आगे बढ़ता लिखता एम बी ए। अब एम बी ए जब ले रहे हैं तो एम बी ए का इक्वेशन अब यहां से चालू करो क्योंकि ये तो मोमेंट हो गया जीरो, यहां से करेंगे चालू पर। एम बी ए कितना है? +30 +1.33 ई आई थीटा बी -0.33 ई आई डेल। अब तो मालूम है ना कैसे वैल्यूज डालना है? +30 प्लस ब्रैकेट चालू 1.33 ई आई इंटू थीटा बी का वैल्यू जो है 0.25 अपॉन ई आई माइनस 0.33 ई आई इंटू डेल की वैल्यू जो आई है -71.87 अपॉन ई आई। डाल लेंगे कैलसी में और अपन कैलकुलेट कर लेंगे अपना एम बी ए। इसका आंसर आ रहा 54.05 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया एम बी ए। अब आगे जाएंगे एम बी सी निकालने के लिए इक्वेशन लिख लेता। क्या है इक्वेशन? -50 प्लस 1.2 ई आई थीटा बी प्लस 0.6 ई आई थीटा सी माइनस 0.36 ई आई डेल -50 वैसा ही प्लस ब्रैकेट चालू 1.2 ई आई इंटू थीटा बी का वैल्यू 0.25 अपॉन ई आई प्लस 0.6 ई आई इंटू थीटा सी का वैल्यू -50.38 अपॉन ई आई माइनस 0.36 ई आई इंटू डेल का वैल्यू -71.87 अपॉन ई आई। चलो कैल्सी में एंटर करते, मैं भी कर रहा, तुम भी करो फटाफट। माइनस हो फटाफट लेकिन आराम से, जल्दी जल्दी आराम से, एक्यूरेटली। -50 प्लस 1.2 इंटू 0.25 प्लस 0.6 इंटू -50.38 माइनस 0.36 इंटू -71.87 -54.05 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया एमबीसी। अब निकाल लेंगे एमसीबी। इक्वेशन लिख लेता +75 प्लस 1.2 ई आई थीटा सी प्लस 0.6 ई आई थीटा बी माइनस 0.36 ई आई डेल प्लस 75 प्लस ब्रैकेट चालू 1.2 ई आई इंटू थीटा सी का वैल्यू -50.38 अपॉन ई आई। अरे हो, अगर वहां थीटा सी है तो थीटा सी का ही वैल्यू लेना, थीटा बी है तो थीटा बी का वैल्यू लेना। थोड़ा होश में रह के पेपर लिखना। 0.6 ई आई, नहीं तो मैं तो कर रहा है यहाँ, मैं तो तुम करेंगे एकदम गुड़ गोबर, वो धंधे मत करो। 0.25 अपॉन ई आई माइनस 0.36 ई आई और डेल की जगह पे डेल का ही वैल्यू -71.87 अपॉन ई आई लिखता मैं एमसीबी। सर आप हमेशा बुरा क्यों सोचते हैं? भाई मैं तुम्हारा अच्छा चाहता इसलिए।
75 प्लस ब्रैकेट में 1.2 इंटू माइनस 50.38 प्लस 0.6 इंटू 0.25 माइनस 0.36 इंटू माइनस 71.87 आंसर आ रहा है इसका प्लस 40.57 किलो न्यूटन मीटर। फिर MCD निकालेंगे अपन, इक्वेशन लिख लेता माइनस 17.5 प्लस EI थीटा C माइनस 0.38 EI डेल माइनस 17.5 प्लस ब्रैकेट चालू EI इंटू थीटा सी के देखे, थीटा सी का ही वैल्यू हाँ देख रहे जलेबी तो भजिया मत मांगो, जलेबी देख के जलेबी खाओ। माइनस 50.38 अपॉन EI माइनस 0.38 EI इंटू डेल है, डेल की वैल्यू डेल के देखे माइनस 71.87 अपॉन EI। Put the get the answer MCD is equal to minus 17.5 plus minus 50.38 minus 0.38 into minus 71.87 ये आ रहा minus 40.57 किलो न्यूटन मीटर। MCD हो गया, फिर जाएंगे अपन MDC कैलकुलेट करने के लिए प्लस 17.5 प्लस 0.5 EI थीटा C माइनस 0.38 EI डेल प्लस 17.5 प्लस ब्रैकेट चालू 0.5 EI इंटू थीटा C का वैल्यू माइनस 50.38 अपॉन EI माइनस 0.38 EI इंटू डेल का वैल्यू माइनस 71.87 अपॉन EI। MDC होता प्लस 17.5 प्लस, अरे काय को डायरेक्ट कैल्शियम एंटर कर लूंगा ना मैं, 17.5 प्लस ब्रैकेट में 0.5 इंटू माइनस 50.38 माइनस 0.38 इंटू माइनस 71.87 इसका आंसर आया प्लस 19.62 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गए अपने निकाल के फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स। आखिरी स्टेप अच्छा फॉर्मेलिटी जिसको बोलते हैं, नेट बीएमडी निकाल के देने का है, पार्टीशन बना लेता। वाह, चल स्टेप 6 के बाद में और हम ज्ञान देता आज मैं। स्टेप 6 के बाद में हमेशा आती स्टेप नंबर 7, नाम अब बताता नेट बीएमडी कैलकुलेशन। अब जब नेट बीएमडी कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट बीएमडी कैलकुलेट करते टाइम पे पोर्टल फ्रेम का पहले डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद में कैलकुलेट करते बैठेंगे। जैसा पोर्टल फ्रेम है वैसे ही मैं हर बार बोलता रहा तुमको, जैसा पोर्टल फ्रेम है वैसा ही फ्रेमवर्क बनाना। यहाँ पे देखो कॉलम ए बी बड़ा है, कॉलम सी डी छोटा है, तो डायग्राम बनाते टाइम पे भी वही धंधे करना। ये यहाँ पे बन लेता मैं, ये है मेरा ए बी, ये है बी सी और ये है सी डी, चलेगा ठीक। अब सबसे पहले काय की वैल्यूज बना लेंगे अपन वैल्यूज बना लेंगे अपने फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स की। या तो तुमको बनाना होगा तो तुम बना लो, फ्री बनाना तो है ना भाई, कोई आगे कोई पीछे करता चलू मैं। सबसे पहले फाइनल सपोर्ट मोमेंट्स की वैल्यू बना लेते हैं। एम ए बी मैंने निकाल के रखा, एम ए बी कितना आया था 0, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 0 किलो न्यूटन मीटर। एम बी ए प्लस एम बी सी 0 आना चाहिए, वही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। तो अपना एम बी ए प्लस एम बी सी देखो आ रहा कि नहीं आ रहा 0, यानी कि न्यूमेरिकल राइट है। फिर उसके बाद में एम सी बी प्लस एम सी डी 0 आना चाहिए, वो भी कर रहा है मैच। अपना वैल्यूज प्लॉट कर लेता। एम बी ए के लिए है 54.05, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता, इसको बोल डालता मैं कि भाई ये जो लाइन की लेंथ है दैट रिस्पॉन्ड्स टू करस्पॉन्ड्स टू 54.05 किलो न्यूटन मीटर। ए बी और बी ए को कर देंगे अपन, अरे बाप रे बाप, हाँ तुम स्केल वेल वापरना, हाँ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। फिर उसके बाद एम बी सी, बीसी वाले स्पैन पे 54.05, अच्छा जितना ये 54 है उतना ही यहाँ पे भी 54 होगा, तो उतनी बड़ी एक लाइन बना लेता। मेजर करके नहीं रहता, अंदाजे से रहता, इधर भी लिख लूंगा मैं 54.05 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद में एमसीबी 40.57, 54 से 45 छोटा है ना, अरे 40 छोटा है ना 54 से, तो थोड़ी छोटी लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसको कर देंगे इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। कितनी है वैल्यू वहां पे 40.57 किलो न्यूटन मीटर। अरे देखा क्या, मैं कोई भी वैल्यू के पास ना प्लस ना माइनस कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ उसकी वैल्यूज लिख रहा, ठीक है, तुमने भी वही करना। सीडी वाले स्पैन पे आता, सीडी है 40.57, तो अगर ये 40.57 है उतना ही बड़ा यहाँ ड्रॉ कर लेता, इसको बोल देता ये भी है 40.57 किलो न्यूटन मीटर।
और डीसी, डी पे फिक्स था इसलिए मोमेंट आया, कितना आया 19.62, 40 का लगभग लगभग आधा 20 रहता है, ये 19 पॉइंट कुछ तो है, यानी कि उसका आधा ड्रॉ कर लेता, और यहाँ बोलता 19.62 किलो न्यूटन मीटर, और इसको भी कर लूंगा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। इस तरीके से बन गए मेरे फाइनल सपोर्ट मोमेंट। अब क्या बनाना है मुझे, फ्री एंड मोमेंट। फ्री एंड मोमेंट में इसीलिए तो साइड में लिख के रखा था, क्या है, स्पैन एबी के लिए मैक्सिमम वैल्यू 60, 54 से बड़ी रहेंगी वैल्यू। किस तरीके का लोड है, सेंट्रल पॉइंट लोड, तो स्पैन के सेंटर पे क्रिएट होगा वो लोड, तो यहाँ पे कहीं पे 54 से बड़ी वैल्यू ले लेता और इधर लिख देता, कितना है वो 60 किलो न्यूटन मीटर, और क्योंकि पॉइंट लोड था इसीलिए ये बनेगा ट्राइंगल। फिर आता मैं कौन से स्पैन के लिए, बीसी, कितनी है मैक्सिमम वैल्यू 166, अरे कहां 54 कहां 40 कहां 166, तो 166 के लिए कर लूंगा प्लॉट एक पॉइंट, वहां पे वैल्यू भी लिख लेता, उसकी कितनी है 166.83 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि यूवीएल है, क्या बनेगा यहाँ पे सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व, इस हिसाब से। अब सीडी स्पैन पे आता है, सीडी स्पैन के लिए है सेंट्रल पॉइंट लोड है, यानी कि सेंटर पे ही वैल्यू कहीं पे आने वाली है, ये लाइन के ऊपर कितनी है वैल्यू 35, 40 और 19 के बीच की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, यहाँ लिख डालता 35 किलो न्यूटन मीटर, और क्योंकि पॉइंट लोड था इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा ट्राइंगल, इस तरीके से। अब ये तो हो गए मेरे सारे वैल्यूज। अब अपने को क्या निकाल के देना है, क्या इंडिकेट करके देना है, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू का डिफरेंस कितना, ये वैल्यू डिफरेंस कितना, ये वैल्यू डिफरेंस कितना, ये डायग्राम को अभी के लिए बोल देता। अब अपन ने क्या बना लिया, नेट बीएमडी, लेकिन स्टेप के नाम में कैलकुलेशन था लिखा हुआ, तो कैलकुलेशन पार्ट बाकी है, फॉर्मूला अब नहीं लिखता मैं बार बार। उम्मीद करता कि तुम पढ़ रहे हैं यार, रोज के लेक्चर्स देख रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ेंगे, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। नेट बीएमडी ये भी स्पैन के लिए पढ़ता। फ्री एंड मोमेंट से स्टार्ट होता कितना 60 माइनस ब्रैकेट चालू, दोनों में से स्मॉलर वैल्यू, ये फाइनल सपोर्ट मोमेंट की स्मॉलर वैल्यू है 0 प्लस फ्रैक्शन हो जाएगा चालू, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू करके ब्रैकेट में लिखता 54.05 माइनस 0 इनटू आई बाय एल। अब आई के पहले 2 था और एल पूरा पूरा 6 था, तो इनटू 2/6। वैसे मैं लिख लूंगा नेट बीएमडी कौन से स्पैन के लिए, बीसी के लिए। कैसे बिगिन करते, फ्री एंड मोमेंट, ये फ्री एंड मोमेंट कितना है, फ्री एंड मोमेंट वहां पे 166.83 माइनस ब्रैकेट चालू। अब बिगर वैल्यू स्मॉलर वैल्यू देखो, छोटी वाली वैल्यू ये है तो स्मॉलर वैल्यू लिख लेंगे 40.57 प्लस फ्रैक्शन चालू, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू यानी 54.05 माइनस 40.57 इनटू आई बाय एल, आई है 1.5, एल है 5 का, तो इनटू 1.5/5, और नेट बीएमडी सीडी, जब नेट बीएमडी सीडी का लेंगे फ्री एंड मोमेंट से बिगिन करूंगा, कितना है फ्री एंड मोमेंट 35 माइनस ब्रैकेट में स्मॉलर वैल्यू कितनी है, दोनों में की स्मॉलर वैल्यू 19.62 प्लस फ्रैक्शन करूंगा बिगिन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू 40.57 माइनस 19.62 इनटू आई बाय एल, आई के पहले कुछ नहीं यानी कि 1 और एल है 2 और 2 4 का, तो 1/4। अब तीनों को कर लेंगे अपन कैलकुलेट, कैलकुलेट कर लिया अपन ने नेट बीएमडी कैलकुलेशन। डायग्राम पे भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, है ना साहब, दिखा था ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वैल्यू भी आई उसकी उसी के हिसाब से 41.98 किलो न्यूटन मीटर। सबसे बड़ा गैप यहाँ पे ही दिख रहा था, सबसे बड़ी वैल्यू भी उसी के लिए आई, कितनी आई है 122.22 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा था, वैल्यू भी सबसे छोटी आई है, कितनी आई है 10.14 किलो न्यूटन मीटर। तो अगर तुमने प्रोपोर्शन में ड्रॉ किया तो एक्यूरेट भी बनता, डायग्राम समझ में भी आता था वैल्यूज राइट है या रॉन्ग है। इस हिसाब से लेक्चर नंबर 7 हो रहा खत्म। आज मैंने तुमको देखो काम काम की 2-3 चीजें बताया, यूवीएल वीवीएल आया ऐसा तो डरना नहीं, पहली बात हो। दूसरा, पेपर में अपन जो आंसर शीट में लिखते हैं उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, और प्रेजेंटेशन डायरेक्ट सर पेपर में देख लूंगा मैं, बहुत बिलट नहीं, तुमको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो घर पे भी अगर आप रफ में भी लिख रहे ना, ट्राई यूजिंग पेन, या नहीं तुमको एक ही पेन से लिखना है, एक ही पेन से लिखो, मेक श्योर कि फिर स्टेप्स को अंडरलाइन करो, डायग्राम नीट एंड क्लियर बनाओ। जहां एफबीटीज बना रहे हो डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाओ, तो पहली बारी डायग्राम उसमें भी बहुत सारा डेटा, तो चेकर का दिमाग खराब मत करना, तुमने वो बदला लेता बड़ा फिर बाद में। हाँ मैं बोल रहा स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ही मत लेते रहो, प्रैक्टिस करो।
इतने फोटो मत लो कि बाद में फोटो कॉपी बुलाना पड़ जाए, ठीक है? तो मेहनत करो, मिलता ना मैं और ज्यादा कुछ ना बात, तुम बोलो तो सही, नीचे है कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा, एंड हाँ, अगले बार मैं ला रहा एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसको देख के पता नहीं अच्छे अच्छे डर जाते, एग्जाम्स में भी रहता और बच्चों को नहीं समझ वापस में करना क्या। बहुत फालतू है बड़ा, ट्रस्ट माय वर्ड्स, बहुत फालतू है। मैं कर रहा यही चैप्टर का है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑन पोर्टल फ्रेम्स का। बस वो जो रहेगा वो रहेगा विद स्वे, स्वे वाला न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या रहता स्वे, जब पोर्टल फ्रेम या तो ऐसा नाचता, देखेंगे। तब तक के इसी करो प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।